हेलो, यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने हमारी पिछली क्लास में संख्या श्रृंखला के बारे में बात की थी और उसी के हम कुछ है वो आगे आज सवाल करने जा रहे हैं। इसके बाद में हमारा आगे सवाल है, कुछ टाइप तो हमने देख लिए थे, कुछ और देखते हैं। जैसे ये हमारा एक सवाल है 36, 52, 84। तो अब देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हमें हल करें। किस प्रकार से हल करें तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें किस प्रकार से संख्याएं हैं वो इस आगे की तरफ है वो संख्या बढ़ रही है। तो देखते हैं कि इन दोनों में कितने का अंतर है। +2 हो रहा है, +2। यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है, यहाँ पे +16 हो रहा है, यहाँ पे +32 हो रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो आगे जब हम 64 करेंगे तो हमारी जो अगली संख्या है वो आ जाएगी। 84 प्लस में 64 करने पर हमारा कितना आंसर आएगा? 48। 148 है वो हमारा राइट आंसर है हो जाएगा। इसके बाद में हम अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल और करते हैं। जितने ज़्यादा हम इसके जो सवाल करेंगे उतना ही हम अपने एग्ज़ाम के अंदर है वो सवाल देख करके उसे समझ पाएंगे। अगला हमारा सवाल है 10, 100, 200, 310 और ये संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितने का अंतर है। इसमें 90 प्लस हो रहा है, इसमें 100 प्लस हो रहा है, इसमें 110 प्लस हो रहा है। तो 90, 100, 110। तो आगे अगर हम 120 प्लस करें तो हमारा आंसर है वो राइट आ जाएगा। 120 प्लस करने पर 310 में 120 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 430। 430 है वो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद में एक सवाल और देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 28, 33, 31, 36। ये संख्या हमें ज्ञात करनी है और आगे वाली है हमारी 39। इस प्रकार से हमारा है वो सवाल दिया हुआ है। तो अब हम इसे देखते हैं। ये अंतर के आधार पर देखेंगे तो प्लस माइनस होगा, एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा। ये देखते हैं, ये 28 से +3 हो रहा है तो ये भी हम +3 करें। एक बार इसे छोड़ देते हैं। यहाँ से देखते हैं 33 और 3 36, +3 हो रहा है। 36 और 3 39 यानी कि +3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? +3 कर देंगे। 33 और 3 कितने हो जाएंगे? 36 वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे एक तरीके से और देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? इन दोनों के बीच में 28 और 33 के बीच में +5 हो रहा है। 33 और 31 में -2 हो रहा है। 31 और 36 में +5 हो रहा है। फिर यहाँ 31 के बाद में ये 36 तो हमें ज्ञात करना था। ये संख्या हमारी है वो गलत नोट हो चुकी है। ये तो हमें ज्ञात ही करना था। 1 मिनट, 36, 34 सही है, ये गलत नहीं है। 31 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 34 है वो हमारा आंसर आएगा। 31 और 3 कितने हो जाएंगे? 34। और 36 में से 2 गए 34 और फिर उसके बाद में 34 प्लस में 5 है वो कितने हो गए? 29। किस प्रकार से हो रहा है? एक बार प्लस के 5 हो रहे हैं, फिर माइनस के 2 हो रहे हैं, +5 -2 +5। इस प्रकार से भी हमारी श्रृंखला चल रही है। तो इस सवाल को हम 2 तरीके से है वो हल कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा एक सवाल और है, देखते हैं। 6, 17, 39, 72 और ये संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है।
तो देखते हैं इन दोनों में कितने का अंतर है। इसमें +11 हो रहा है, इसमें +22 हो रहा है, इसमें +33 हो रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, 11, 22, 33, तो आगे प्लस है 44 कर देते हैं। तो +44 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 2 6, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11, 7 और 4 11, तो 116 है वो हमारा आंसर है, आ जाएगा। इसके बाद में हम 1-2 सवाल और देख लेते हैं। ये एक हमारा सवाल और है, 111, 242, 393, 4164 और आगे वाली संख्या है क्या है, हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम इसे देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारी जो श्रृंखला है वो चल रही है। तो इसमें एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि 2 दूनी 4, 3 तीन 9, 4 चौके 16। तो ये संख्या हमारी इस प्रकार, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, 4 चौके 16 और 5 5 25, 5 5 25, ये 5252 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी श्रृंखला थी, इसे थोड़ा सा बस देखने का तरीका होना चाहिए। इसके बाद में एक लास्ट सवाल देखते हैं इसका अंतिम सवाल है 8 9 8 7 10 9 6 11 10, ये हमें ज्ञात करनी है। इसके बाद में 12, इसके बाद में कितना है हमारा 12, ये हमारी एक श्रृंखला दी हुई है। इसमें हमें ये संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये किस प्रकार से हो रही है। 8 8 9 और 1 10, इस प्रकार से लेकर के चलते हैं। 10 10, 2 संख्याएं छोड़ करके 11, 2 संख्याएं छोड़ करके 12, ये तो हमारा यहाँ पे एकदम सही आ रहा है। ये फिर 8 को लेते हैं, 8 और 2 संख्याओं को छोड़ करके 9 आ गया, 9 से 2 संख्याएं छोड़ करके 10 आ गया। अगर आगे इससे आगे की संख्या हमें ज्ञात करनी होती तो हमारा क्या हो जाता, 11 हो जाता। आगे क्या हो जाता हमारा, 11 हो जाता इस 12 से आगे। तो अब हम इसे 8 से इस हमें तो ज्ञात तो ये संख्या करनी है, ये संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 8 से 2 संख्याएं 7, फिर 2 संख्याएं छोड़ने के बाद 6, फिर 2 संख्याएं छोड़ने के बाद 5, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 है वो हमारा राइट आंसर है, आ जाएगा। यहाँ 9 से चलिए, 2 संख्याएं छोड़ने के बाद 10, 2 संख्याएं छोड़ने के बाद 11, 2 संख्याएं छोड़ने के बाद 12, यहाँ पर भी 8 के बाद 2 संख्याएं छोड़ने पर 9, 2 संख्याएं छोड़ने पर 10, फिर अगर निकालनी होती 2 के बाद 11 हो जाती। और इस 8 से यहाँ 7 हो रहा है 2 संख्याओं के बाद में, फिर 2 संख्याओं के बाद में 6, यानी कि 1 माइनस हो रहा है, फिर 2 संख्याओं के बाद में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 है वो हमारा राइट आंसर है, आ जाएगा। इसी प्रकार हमारी संख्या श्रृंखला तो पूर्ण होती है। संख्या इसमें वैसे तो पूर्ण होने वाली कोई बात ही नहीं है, अगर हम और इसके सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत से सवाल हैं। तो आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा इसके अंदर तेज हो सकेंगे। इसके बाद में हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अक्षर श्रृंखला। ये हमने देखी थी संख्या श्रृंखला, और इसके बाद में है अक्षर श्रृंखला। ये हमारी अक्षर श्रृंखला के बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि जिस प्रकार से इसमें सवाल दिए हुए थे संख्याओं में, उस प्रकार से इसमें है वो अक्षरों में दिए हुए होंगे। किस प्रकार, इसी प्रकार से अक्षरों में जो सवाल हैं वो दिए हुए होंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी ABCD होती है उनका क्रम याद करना होगा, कौन सी संख्या कितने नंबर पर आती है। जैसे हम नोट कर लेते हैं A B C D E F G H I J K L M। तो अब हम इसे उल्टी संख्या से वापस देखते हैं। इसके विपरीत भी पूछा जा सकता है कि जी के विपरीत कौन सी
ABCD में संख्या होगी। M के बाद में N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये है वो हमारी ABCD हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे कि कौन सी संख्या कौन सी जो है वो कितने नंबर पर आती है ये देखते हैं। ये 1 पे हो गया, 2, 3 पे, 4 पर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये हमारा 26। ये इस प्रकार से है वो ABCD की संख्याएं होगी। तो अब मान ले हमसे कोई पूछ ले कि G कितने नंबर पे होता है, तो G कौन से नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। U है वो हमारा 21वें नंबर पर होता है। इस प्रकार से कोई भी संख्या ये हमें याद करना होगा। वैसे कर तो हम हाथों पर भी सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए हमें ये याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इनमें किस प्रकार के वो सवाल आते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारी एक श्रृंखला दी हुई है ACFJ और ये आगे वाली संख्या पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि देखना है, इसके नोट करना है कि ये कौन से नंबर पर आता है। ये 1 नंबर पे आता है, ये है वो हमारा 3 नंबर पे आता है, ये 6 पे, ये 10 पे, 10 पर आ गया। तो अब हम देखते हैं कि इनके बीच में कितने कितने का अंतर है। जितना जितना अंतर इनके बीच में होगा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने पिछली संख्या श्रृंखला की थी, अब ये हमारी वो निकल कर आ गई है। और अब हमें ये संख्या ज्ञात करनी है आगे वाली, और इससे हमें ये ऊपर वाली निकाल सकेंगे। तो इसमें कितने प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। तो क्यों ना आगे हम 5 प्लस कर दें। आगे कितना हो जाएगा हमारा, 5 प्लस हो जाएगा तो कितना, 15। और 15 पे हमारी कौन सी आती है, O आता है। तो हमारा O है वो यहाँ पर राइट आंसर है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये श्रृंखलाएं चलेगी। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन चीज़ों को याद करना होगा। अभी कौन सी ABCD में कौन सा पद है वो कौन से नंबर पर है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर ये तो सिर्फ अकेला है, जैसे डबल भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमारा सवाल आ सकता है। तो हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ACFHKMPR और आगे वाला पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो मेरा मानना ये है कि हमें सबसे पहले सिर्फ इन पहली संख्याओं के बीच में है वो संबंध देखना होगा। अगर हम इन दोनों के बीच में संबंध लेकर के चलेंगे तो हमारा सवाल है वो सही नहीं होगा। तो ये A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे। F कितने नंबर पे आता है, 6 पे। K हमारा 11 पे। P है वो 16 पे। तो कितना कितना अंतर हो रहा है, 5 प्लस हो गया, 6 और 5 11, 5 प्लस हो गया, 11 और 5 16। तो आगे 5 प्लस करके 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21। 21 पर हमारा क्या है, 21 पर है हमारा U। तो हमें यहाँ पर 21 करके U नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले U आ जाएगा। इसके बाद में अब हम दूसरी संख्या देखते हैं। ये जो हमारी दूसरी दी हुई है, ये C कितने नंबर पे आता है, C आता है हमारा 3 पे। इस प्रकार से हमें देखते हैं। H है वो 8 पर है, M हमारा 13 पर है, R 18 पे। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 2, 3, 8, कितने कितने प्लस हो रहा है इसमें, इन के बीच में 2 2 प्लस हो रहा है। 1 और 2 3, 6 और 2 8, 11 और 2 13, 16 और 2 18, 21 और 2 23। तो 23 पर हमारा क्या आता है, W आता है। 23 पर W आता है, तो UW है वो हमारी आगे वाला पद हो जाएगा। ये हमारा इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो
आप पहले इस संख्या को देखेंगे तो ही ठीक रहेगा। अगर आप ये करेंगे कि सिर्फ इन दोनों के बीच में संबंध देखेंगे तो हमारा सवाल है वो सही हल नहीं होगा। इसके बाद में 3 पदों वाला सवाल देखते हैं। BMO EOQ HQS KSU, और इसके बाद में जो आगे का पद है वो हमें ज्ञात करना है। देखते हैं कि किस प्रकार से हमें हल करेंगे। उसी प्रकार से देखते हैं कि कौन सी संख्याएं कितने नंबर पर है। B है वो हमारा 2 पर, पहले से देखते हैं। E हो जाएगा 5 पर, H है वो 8, K है वो हमारा हो जाएगा 11वें नंबर पर, 11 नंबर पर हमारा K होगा। अब इसके बाद में हमें आगे दूसरी संख्या भी देखते हैं। तो M है 13 पर, O 15, Q 17, S है 19 पर। ये हमने देखिए 2 5 5 और 2, इसके बीच में कितने का अंतर आ रहा है 3, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14। तो आगे वाला हमारा कितने पे आ जाएगा 14 पे। 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, तो 19 और 2 कितने हो जाएंगे 21। ये हमारा यहाँ पे 21 हो जाएगा। इसके बाद में हम अगली O को और देखते हैं। तो O हमारा कितने पर है 15 पर, O के बाद में Q 17, S 19 पे, U 21 पर। तो 15 और 2 17, 2 19, 2 21, 21 और 2 23। आगे वाली संख्या हमारा 23 नंबर वाला हो जाएगा। तो 23 नंबर पे हमारा क्या है W, 21 पर क्या है 21 पर हमारा दिया हुआ है U, और 14 पर है N। के बाद में आगे हमें और सवाल देखते हैं इसी का। तो ये हमारा दिया हुआ है R U X A D, और आगे वाला हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे 18 कितने नंबर पर है। R 18 नंबर पर है, 18 पर है। U है वो हमारा 21 पर है, X है वो 24 पर है, A है वो हमारा 1 पे है, और D है वो 4 पर है। तो देखते हैं इनके बीच में क्या कितने कितने का अंतर हो रहा है। 18 और 21 के बीच में कितने का अंतर है 18 और 21 के बीच में 3 का अंतर है, 3 है वो प्लस हो रहा है इस तरफ। 21 और 3 24 हो गई, यानी कि 3 3 बढ़ रहा है। तो 24 और 3 जब हम प्लस करेंगे तो 24 से 3 संख्या हमें आगे, 26 से आगे तो हम जा नहीं सकते 26, क्योंकि जड हमारा लास्ट 26 पर है। तो ये हमारा 24 दिया हुआ है, उससे हम 3 आगे जाएंगे, 1 2 और 3 पे हमारा वापस क्या आ जाएगा A आ जाएगा, यानी कि 3 3 है वो प्लस हो रहा है। A से 3 प्लस करेंगे 1 2 और 3, इस पे क्या आ जाएगा हमारा D आ जाएगा, और D से 3 प्लस करेंगे E F G 7 हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा हमारा G है वो हमारा इसका आंसर है वो आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल हैं वो हमारे अक्षर श्रृंखला के अंदर दिए हुए होते हैं, और अक्षर श्रृंखला हमारे एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके बाद में चलिए एक सवाल और देख लेते हैं हमारा। ये हमारा एक सवाल और दिया हुआ है, जैसे A C और D G H I, इसके बाद की संख्या वो हमें ज्ञात करनी है, और आगे की है U V W X Y। ये इस प्रकार से हमारी श्रृंखला है वो दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर है वो इसका आंसर है वो हमें निकालना है। तो देख A हमारा कितने नंबर पर आता है 1 पर, C है वो 3 पर, D 4 पर, G 7 पर, H 8 पर, I 9 पर। ये हमें ज्ञात करना है। U है वो हमारा हो जाएगा 21, 22, W 23, X 24 और Y 25। इस प्रकार से ये हमारी श्रृंखला दी हुई है। जैसे जैसे आगे चल रहा है वैसे वैसे एक एक संख्या और जुड़ती जा रही है। 1
फिर इसके बाद में क्या, 2 को छोड़ दिया, 3 और 4 आ गए, फिर 5 और 6 को छोड़ दिया, 7 8 9 आ गए, यानी कि एक एक संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो 9 से हम 10 11 और 12 तीन संख्याओं को हमें छोड़ देंगे। 10 11 और 12 तीन संख्याओं को छोड़ करके आगे वाली 4 संख्याएं हैं वो ले लेंगे। कौन कौन सी, 13 14 15 और 16, ये है वो हमारा यहाँ का आंसर हो जाएगा 16। और इसके बाद में हमें छोड़नी कितनी है, यहाँ 3 थी तो 3 छोड़ी, यहाँ 4 है तो हम 4 छोड़ देंगे। 16 से 17 18 19 और 20, 4 छोड़ने पर 21 से हमारी है वो वापस है शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा 13 से स्टार्ट हो जाएगा, 13 पर M, 14 पर N, 15 पर O और फिर 16 पर P। ये है वो MNOP हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा। इसी प्रकार से ये अक्षर श्रृंखला है वो चलती रहेगी। इस प्रकार से इसमें सिंपल से ये सवाल दिए हुए होते हैं। इसके बाद में है हमारी पुनरावर्ती श्रृंखला। ये श्रृंखला जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। आजकल के कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर पुनरावर्ती श्रृंखला के हैं वो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला के सवाल है वो इतने नहीं आते हैं। तो इस प्रकार के इस पुनरावृत्ति के सवालों में किस प्रकार के सवाल होते हैं, चलिए हम अपना पहला सवाल देखते हैं। ये हमारा पहला सवाल, जैसे AB, ये रिक्त स्थान दे दिया, फिर D, ये रिक्त स्थान दे दिया, फिर AA, BA, फिर रिक्त स्थान, फिर NA, फिर रिक्त स्थान, BA, DNA, फिर वो हमारा रिक्त स्थान और फिर B। इस प्रकार से हमारा वो सवाल है दिया हुआ होगा और हमें क्या करना है, इसे हल करना है। तो हम इसे हल किस प्रकार से करेंगे, इसके अंदर हमें देखना है कि संख्या कौन सी संख्याओं की है वो पुनरावृत्ति चल रही है। हमें हमारा सवाल का जो आंसर है वो इसी के अंदर दिया हुआ होता है। वैसे तो संख्या श्रृंखला अक्षर श्रृंखला हमने दोनों जो देखी है उनका आंसर है वो उस सवाल के अंदर ही होता है, बस देखने का थोड़ा सा नज़रिया। ये हमारी पुनरावृत्ति श्रृंखला दी हुई है। तो अब हमें इसका आंसर है वो निकालना है, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये A और B है, यहाँ भी A और B है। A B के बाद में हमारा क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम A भर देंगे। ये D है, ये भी D है। D से पहले क्या है, A है। D से पहले क्या है, A हमारा सही है। तो D के बाद में क्या है, N है। N के बाद में A दिया हुआ है, यहाँ N के बाद में A है, यहाँ भी A है, तो यहाँ हमारा A हो जाएगा और इसके बाद में B दी हुई है। तो B A, ये हमारा B है, ये A है, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, D हो जाएगा, फिर N है, फिर A है और फिर A हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसी श्रृंखला के अंदर देख कर हमें आंसर है वो निकालना है। ये रिक्त स्थानों की सभी है वो पूर्ति हो गई है। अगर हमें सही आंसर का तब पता चलेगा जब हमारी श्रृंखला सही तरीके से चल रही होगी। चलिए इसका एक सवाल और देखते हैं। इसका एक सवाल और है हमारा, जैसे ये में रिक्त स्थान बनना है AA, B, ये में भरना है A, BB, A, B, ये में भरना है AA और B। इस प्रकार से हमें इन रिक्त स्थानों की है वो पूर्ति करनी है। तो अब हम इसे देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से होगा। तो शुरू में हमारा ये देखिए यहाँ पे AA दिया हुआ है, यहाँ पर भी AA और B है। तो B, A और B, ये A है, इसके बाद में हमारा B दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AA हो जाएगा। ये B दी हुई है, ये AA हो गया, AA और B, AA और B, AA और B। ये क्या चल रहा है, हमारी श्रृंखला AA और B की श्रृंखला चल रही है। ये B हो गया, AA और B। तो स्टार्टिंग में हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर BB दी हुई है, AA BB की हमारी श्रृंखला है वो चल रही है। ये B, AA, B,
डबल बी हो जाएगा यहाँ पे, ये बी डबल ए डबल बी ए, ये यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, ये फिर डबल बी हो गई, डबल ए हो गया, फिर ये डबल बी हो जाएगा, डबल ए, और ये यहाँ पर बी एक ही हो गया, ये की डबल बी हो गई। ये हमारी डबल श्रृंखला चल रही है। इसी प्रकार से हमारे ये सवाल होगा। कोई भी एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन है वो हमारे दिए हुए होंगे। बी ए सी बी, बी बी ए बी, ये हमें श्रृंखला है वो पूरी करनी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये बी ए है, यहाँ भी बी ए है, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो बी हम यहाँ पर भर देंगे। तो अब ये क्या बन गई, बी ए बी सी बी, बी ए बी, तो फिर क्या भर देंगे यहाँ पे, सी कर देंगे, सी के बाद में बी, यहाँ से वापस स्टार्ट हो गया, सी के बाद में बी, सी के बाद में हमारा बी दिया हुआ है। अब यहाँ से और चेक करते हैं कि हमारा क्या होगा, बी ए बी सी बी, सी बी, यहाँ पे ए से ये बी आ गया, यहाँ ए से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ए बी फिर सी और फिर वापस बी ए और बी। इसी प्रकार से हमारी ये श्रृंखला दी हुई है। तो पुनरावर्ती श्रृंखला के अंदर इस प्रकार के सवाल दिए हुए होते हैं। हमारे हर एक कंपटीशन के एग्जाम में यही सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इसी प्रकार के सवाल है वो आते हैं। हमें सब यही करना है, सिर्फ इन श्रृंखलाओं को समझना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फिलहाल इतना काफ़ी है, आगे के सवाल देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।